32 साल का एक आदमी जिंदगी उसके हाथ से फिसल चुकी थी। बेकार जॉब सर्कल, हर दिन वही थकान, एक ऐसी दुनिया जो उसके होने या ना होने से बेपरवाह थी। आखिर उस दिन उसने सोच ही लिया, बस अब और नहीं। एक पुल के किनारे खड़ा हुआ था, मौत को गले लगाने का फैसला ले चुका था, लेकिन जाने से पहले एक सोच ने उसे रोका। अगर मैं मर गया तब भी कुछ नहीं बदले। उसने पहला कदम वापस लिया, पर तकदीर का कुछ और ही मंजूर था। अचानक से एक तेज रोशनी आई और एक अजीब सा झटका, और जब उसकी आंखें खुली तो वो 18 साल का था। वही दुनिया, वही परिवार, वही चेहरे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उसके पास स्टॉक मार्केट का डीप नॉलेज था, अनबीटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी और कुछ ऐसी एबिलिटी जो इस दुनिया के नियमों को तोड़ सकती थी। एक नया जीवन, एक नया मौका। अब सवाल ये है कि क्या इस बार वो इस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बनेगा या फिर तकदीर उसे एक बार फिर से हरा देगी। तो ये बात है 2006 गैंगनम नाम की जगह की, जहाँ पर हमें एक बिल्डिंग से आवाज आती है जिसमें एक आदमी कहता है, टीम लीडर फंड्स कॉम से हट चुके हैं। उधर से एक आदमी कहता है, कितने? तभी वो एम्प्लॉय बोलता है, लगभग 20,000 स्टॉक। तभी वो आदमी बोलता है, किसी ने इसे नोटिस कर लिया और लूटने आ गया। तभी वो एम्प्लॉय बोलता है, अब हम क्या करें? तभी वो आदमी बोलता है, हमें क्या करना चाहिए, अनाउंसमेंट जल्दी ही आने वाली है, कम से कम हमें इसे शेयर तो करना ही होगा। तभी वो आदमी बोलता है, मुझे नहीं पता ये लोग कौन लोग हैं, बट बहुत लकी हैं। और वो अपने एम्प्लॉय से बोलता है, हमें नहीं पता ये लोग कौन है, बट हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। वो लोग ऐसे हैं जैसे उन्हें हमारे सब प्लान के बारे में पता था, जैसे कोई भूत। तभी हमारा सीन शुरू होता है, हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने पीसी पर बैठा होता है और कह रहा होता है, ऑल राइट, 46 मिलियन सिर्फ 3 दिनों में। इतना पैसा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था, पर इतना काफी नहीं है, अभी तो सिर्फ शुरू हुए हैं। तभी हमें इस लड़के का नाम पता चलता है, इसका नाम है जेन टाइसन। 2020 हान रिवर। इस लड़के की पूरी कंपनी तबाह हो गई है और तभी ये ब्रिज के पास आकर कूद जाने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके साइड से एक आवाज आती है। जैसे वो उस तरफ मुड़ के देखता है, उसे ब्रिज के ऊपर एक आदमी दिखाई देता है जो कह रहा होता है, मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। तभी उसके नीचे खड़े पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम वहां से कूद जाओ। और दूसरा कहता है, तुम्हारा ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है और तुम हर रोज वहां पे जाके खड़े हो जाते हो। और तभी वो आदमी कहता है, मुझे बचा लो। तभी जैंग बताता है, हान रिवर, जहाँ पर हर दिन कई लोग कूदते हैं। अगर मैं यहाँ से कूद गया तो दुनिया बदलने नहीं वाली, मैं कल सिटी साइड जाऊंगा। और तभी जैंग एक बच्चे को रोड क्रॉस करते हुए देखते हैं और जैसे उसका ध्यान जाता है गाड़ी पर, जो कि उस बच्चे की तरफ ही आ रहा होता है। जैसे उस बच्चे को बचाने के लिए जैंग जाता है तो वो उस बच्चे को तो बचा लेता है पर खुद नहीं बच पाता है। और तभी जैंग कहता है, तो ऐसे में मरा था, मैं कभी जी ही नहीं पाया, पर फिर भी ये क्रॉस भी एक्सीडेंट है, इसका मतलब मेरे पेरेंट्स को इसकी इंश्योरेंस तो मिलेगी। तभी उसे कोई बेवकूफ कहकर बुलाता है और तभी जैंग कहता है, ये सब क्या चल रहा है और मैं बीच हवा में क्या कर रहा हूँ। और तभी वो ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। ये एंसेस्टर वाली बात होती है वो जैंग को समझ नहीं आती। और तभी वो ग्रैंडपा बोलते हैं, मैंने तो तुम्हें स्काइस का एंसेस्टर भी बना दिया था, पर ये सब बातें जैंग को समझ ही नहीं आ रही होती हैं। तभी सिस्टर बोलते हैं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स की अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर तुम्हें फिर से जीने का मौका मिले तो पंडित बनकर अपने दुश्मनों को माफ मत करना, उन्हें मारो, उन्हें ये इंश्योर करो कि वो तुमसे दोबारा पंगा ना ले सके। तभी जैंग बोलता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और तभी बीच में सिस्टर बोल पड़ते हैं जो कह रहे होते हैं, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें 5,000 सालों तक लगातार मारता रहूं। और तभी जैंग बोलता है, आप ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे हो। और ऐसा कहते ही जैंग बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं जैंग को जो कमरे में सो के उठता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ। ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो के लिए इतने। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो इस पे सिर्फ 10 कमेंट कर दो इस वीडियो पे, बस।